Okay, student. Now move to practice set number 7.4. In that first question, what is the question, student? Here, yes, just complete the table. First question. Complete the table. So you are given table, आपको उसको complete करना है. So first make the table as it is given in the question. Okay, sir. What is in the first column? Class height in centimeter. This class height in centimeter. Next is direct frequency, number of students. Frequency number of students and less than type frequency. See student, यहाँ पे लिखा है उन्होंने less than type frequency. Yes, CF frequency. Okay, student. So what are the class? 150 to 153. 153 to 156, 156 to 159. Okay, na? 159 to 162, 162 to 165, 165 to 168. 168 लास्ट में टोटल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, make the table properly, same as given in the textbook. Okay, student. Online form. Okay. ठीक है. Then write the information. What are information? 5, 7, 15, 10. 5, 7, 15, 10. 5, 3. 5, 3. Total n is equals to 45. It is given. Now, again, what is given? Write first. 5. हमको पता है स्टूडेंट कैसे निकालते हैं हम? लेस देन टाइप. यस, ये एज इट इज आएगा. 5 देन 05 निकालना प्लस इट इज, यहाँ पे उन्होंने बॉक्स दिया है, इज इक्वल्स टू अगेन बॉक्स. नेक्स्ट बॉक्स प्लस 15 is equals to again one empty box.
2 empty box plus equal to 37. नेक्स्ट है डायरेक्ट उन्होंने दिया है 37 plus 5 that is 42 and next dash plus dash is equals to 45. हाँ तो उन्होंने किया है स्टूडेंट, हमको सिर्फ फिलअप करना है. यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप फर्स्ट नंबर एज इट इज. नेक्स्ट यहाँ पे एडिशन होगा तो फर्स्ट नंबर एज इट इज के बाद यस 5 प्लस यहाँ पे क्या है 17. कितना होगा स्टूडेंट 17 में 5 22. अब जो आएगा यहाँ पे आएगा 22 प्लस 15 तो ऑलरेडी है. कितना होगा आंसर 5 और 2 22 ना. क्यों सर यहाँ पे 17 है. ओ यहाँ पे 7 है, मिस्टेक हो रहा है इधर. यहाँ पे 0 स्टूडेंट मिस्टेक, मैंने यहाँ पे 17 लिखा था. यस तो यहाँ पे 0 5 एज इट इज प्लस यहाँ पे 0 7 तो 0 5 0 7 मीन 7 प्लस 5 12. तो यस यहाँ 12 आएगा. 12 प्लस 15 इट इज 27. तो यहाँ का वापस नीचे आएगा 27 प्लस 10 37. अगेन यहाँ पे उन्होंने 37 प्लस 5 ऑलरेडी लिया है. ये स्टेप उन्होंने किया है 42. अब हम क्या करेंगे अगेन 42 प्लस यहाँ पे क्या है 3 इज इक्वल टू 45. तो दैट क्लियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल. हाफ तो पोर्शन उन्होंने ही किया है, सिर्फ हमें फर्स्ट वाला एडिट बस. अब इसके बाजू में जो सिर्फ बाजू बाजू का करना है, यहाँ का सम उसके बाजू वाला ऐड, तो अगेन सम उसके बाजू वाला ऐड, अगेन सम बाजू वाला ऐड, सम में जो उसके बाजू होता है उसको ऐड करते जाते हैं. इट इज कॉल्ड एज यस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप. दैट क्लियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल. Now move to second one. Now here, what is second one? Again complete the table. है student, again we have to complete the table. Okay, first make the table. यहाँ पे आपको अब मोर देन का बनाना है. ओके स्टूडेंट, राइट द टेबल फर्स्ट एज इट इज, मेक द टेबल एज इट इज. हाँ स्टूडेंट, 3 कॉलम क्लास फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन. यहाँ मोर देन टाइप बनाना है स्टूडेंट. यस क्लास फ्रीक्वेंसी मोर देन. क्लास मंथली इनकम इन रुपीज. क्लास क्या है मंथली इनकम इन रुपीज. Now frequency number of individuals, single individuals, number of individuals.
No, more than or equal to. You type more than or equal to. Type what? Cumulative frequency. CF. मैंने ब्रैकेट में. Okay. Class intervals are 1000 to 5000. 1000 to 5000. 5000 to 10,000. 5,000 to 10,000. 10,000 to 15,000. Then 15,000 to 20,000. 20,000 to 25,000. Okay. 40. See student. 20,000 to 25,000. 1000 में only 3. इमीडिएटली 10,000 पे जाएगा. Yes, 40. 10,000 पे 15,000. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 10,000 में 5 digits. 1000 में 4 digits. तो एक भी नंबर आप 0 कम लिखोगे तो फिर यस रॉन्ग होगा ना. नो स्टूडेंट हियर टोटल फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. व्हाट फ्रीक्वेंसी क्या दिए हैं फिर यहाँ पे 45 19 16. 45 19 16 2 and 5. 4 0 2 लिखते हैं. 0 2 and 5. तो टोटल n is equals to given 87. अब आपको यहाँ पे सब फिल इन द ब्लैंक्स है. आपको ये पूरा बनाना है. तो कैसे बनाते हैं मोर देन टाइप में. यस फर्स्ट वी विल राइट द टोटल हियर इंस्टेड ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 87. नाउ नेक्स्ट ये 87. सी स्टूडेंट मोर देन में इसके बाजू वाला माइनस नहीं करेंगे जैसे हम आप उसके बाजू वाला ऐड करते थे. नो क्योंकि ऊपर का हम ऑलरेडी नीचे लिखते थे तो यहाँ पे ऊपर का तो लिए नहीं ना. 45 फ्रीक्वेंसी यूज ही नहीं हुई है. 45 फ्रीक्वेंसी यूज ही नहीं हुई है. वहां पे हम पहले क्या करते थे जो बाजू में था वही लिखते थे और नीचे उसमें ऐड करते थे. लेकिन यहाँ पे ऊपर हमने टोटल लिखा है. ये फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं किया है तो हम पहले ये लेंगे 87 माइनस 45. कितना आएगा स्टूडेंट. 7 minus 5 2. 8 minus 4 4. Now this 42 minus no this यहाँ पे यस ऐसे जाना है. ऐसे मैं आपके लिए सिर्फ आपको बताने के लिए सिर्फ ऐसे करती हूँ. ये लेंगे तो 42 माइनस 19 कितना होगा. 12 माइनस 42 माइनस 19. 12 minus 9 3. So 3 minus 1 2. So it is 23. Now student 23 माइनस अब क्या करेंगे. सी कौन कौन सा यूज हुआ है. 45 यूज हुआ है. 19 यूज हुआ है. नाउ इज 16. दिस 16 तो कितना आएगा 13 माइनस 6 7. It is 7. 4 3 7. Now again this 7 minus yes student this one 2. Now 7 minus 2 yes
5। जैसे लास्ट में ऊपर में 2 कॉलम सेम होते हैं, यहाँ नीचे 2 कॉलम क्या होंगे, सेम। तो इट इज यस मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, सामने वाला ही सब्सट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमने यही नंबर नहीं लिया ना, यहाँ पे ऊपर टोटल लिया है, जो टोटल होगा वो समझ में आया स्टूडेंट। तो टोटल फॉर फिर जिसको ईच फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कंसिडर, लास्ट में यहाँ पे सेम आना चाहिए। 87 माइनस, तो हमने इसको तो कंसिडर नहीं किया, तो 45 जो आएगा उसमें से फिर 19, फिर जो आएगा 16, फिर आएगा 2, ये 5 एज क्लियर स्टूडेंट। ओके, नाउ मूव टू थर्ड वन। स्टूडेंट आप फर्स्ट वॉच केयरफुली द वीडियो, कैसे मैंने स्टेप्स कैसे करना है, एंड देन पॉज इट, मेक द टेबल एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट, हाँ, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी कि समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे पहले नंबर क्या लेना था, देन अगेन वॉच इट इन वीडियो में वॉच करो एंड अगेन पॉज इट एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। सी स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिप एज यहाँ पे बोर्ड पे है, पॉज कर रहे हैं, वैसे ही नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ यूजफुल नहीं होगा स्टूडेंट, सिर्फ बुक में कॉपी हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू थर्ड वन। द डेटा इज गिवन फॉर 62 स्टूडेंट्स का डेटा है, अबाउट व्हाट, इन अ सर्टेन क्लास रिगार्डिंग देयर मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 में से मार्क्स कितने मिले। Take the class 0 to 10, 10 to 20 and prepare frequency distribution table and cumulative frequency table more than or equal to type। मतलब अभी जैसा किया था वैसे बनाना है। सी स्टूडेंट, तो पहले हम बनाएंगे। ओके, फर्स्ट यस मेक द टेबल। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास टैली मार्क फ्रीक्वेंसी एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप, तो आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ क्लास, now second tally mark, frequency and last cumulative frequency more than type। आपको more than type की बनानी। स्टूडेंट टैली मार्क हो सकता है थोड़े ज्यादा हो गए, 100 स्टूडेंट 62 स्टूडेंट है ना स्टूडेंट, यस। सो फर्स्ट क्या आएगा, क्लास दैट इज मार्क्स, then yes tally marks, frequency, number of students, how many students got 10 marks, 20 marks, 40 marks, like this, and last yes more than, this is given in the question, more than type, cumulative frequency, और इसका और एक नाम क्या है स्टूडेंट, दिस कॉल मोर देन और इक्वल टू, है ना, मोर देन टाइप और इक्वल टू लोअर लिमिट, मोर देन टाइप और इक्वल टू लोअर लिमिट, cumulative frequency। नाउ इंटरवल, यस उन्होंने बताया कैसे लेना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and last 90 to 100. तीसरी ये कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगा। तो आई थिंक नो वन गॉट 100 मार्क्स, किसी को भी 100 मार्क्स नहीं मिले होंगे, है ना, 99 तक होगा। एंड लास्ट इज टोटल, लास्ट कॉलम इज ऑफ टोटल। मैं यहाँ पे कुछ लिखना है स्टूडेंट, टोटल, क्योंकि यहाँ पे लिखे तो भी ओके। अगेन मिक्स नहीं होने के लिए आपके यहाँ पे ऑलरेडी लाइन्स होते हैं, ओनली राइट द प्रॉपर क्लास। Okay, student. Now the table is prepared. Yes, we have to fill up all the information. Okay, student. So in the table, क्या आपको प्रिपेयर करना था? More than CF, more than type. Okay. So first distribution table बनाना है, marks. So again take one by one student. First number 55. 55 marks कहाँ पे आएंगे? 55, yes it is here. Next, fast part 60, 81, 90. 60, yes, 81, 90. लोअर लिमिट नहीं कंसिडर होगा, यहाँ पे नहीं आएगा 90, यहाँ पे आएगा। yes, 45, 65, 45. 245 है and 65. 1 by 1 से तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देन 52, 30, 85, 52, 30, 85. नेक्स्ट 20, 10, 20, 10. फर्स्ट हो गया। नाउ 75, 95, 75, 95. Okay. 9, 20, 25. 9, 20, 25. 39, 45, 50. 39, 45, 50. 78, 70. 78, 70. Both. 46, 64.
46, 64. ना नेक्स्ट सेकेंड रो हो गया. 42, 58. 42, 58. ना नेक्स्ट 31, 82. 31, 82. नेक्स्ट 27, 11. 27, 11. 78, 97. 78, 97. Next 7, 22. 7, 22. Again 27. 36, 35, 40. 36, 35, 40. Then 75, 80, 47. 75, 80, 47. Yes. 69, 48. 69, 48. 59, 32. 59, 32. Next 83, 23. 83, 23. 23 here. 17, 77. 17, 77. Next 45, 0, 5. 45 or 5. 45, 5. Next 23, 37. 23. Next क्या बताया था ने? 37, 38. 37, 38. 35, 25. 35, 25. 46, 57. 46, 57. Yes, only 4. 68, 45. 68, 45. Last 47, 49. 47. And last is 49. यही है. तो 0 से 10, 3. So in right 0, 3. So 3 right. Here also 3. 9, 9. Now then 5, 5, 10. 10 plus 3, 13. 3 बराबर है ये. 5, 5, 1, 2, 3. Yes, 13. Next 6. 5. 5 or 1. 6. 5. 3. स्टूडेंट ये कितने है टोटल स्टूडेंट 62. तो आपका ये एंड 62 आना चाहिए. ठीक, कैलकुलेट करो. 3, 3. स्टूडेंट अगर आप सिंपल अगर बिग नंबर करना चाहते हैं तो पहले कितने 3 है उतने काउंट करो. यानी तो ऐसे करेंगे. 3 3 जा 9. 9 प्लस 3 3 6. सॉरी हाँ 6 प्लस 9 15. 15 प्लस 9 24. 24 प्लस 3 25. 26 27. 27 प्लस 6 33. 33 पर 5 38. 38 प्लस 6 44. 44 प्लस 5 49. 49 प्लस 3 50. 51. 52 कैरी 5. तो 5 और 1 यस 6. 62 इज करेक्ट. ना तो जनाब हमें क्या करना है. यस CF मोर देन टाइप. तो हम पहले क्या करते हैं मोर देन के लिए. यस 62 टोटल फर्स्ट. देन 62 माइनस ये पहले की फ्रीक्वेंसी 3. कितना होगा 2 गए 60 और एक कम होगा 59.
Then this 59 minus, yes, this 3. It is 56. Now 56 minus ये 9. कितना होगा? 16 minus 9, 7 ना? सी सिंपल यहाँ पे करो, अगर आपको नहीं आ रहेगा तो इट बिकम 16, इट बिकम 4. 9 के आगे 16, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 6. सी 16, 7 ना? यस. और ये 4 एज इट इज. तो 56 minus 9, 47. तो दिस 47 माइनस, ये नहीं, इसके ऊपर लेना है, इसके ऊपर वाला. यस, 9 ऊपर के 7 चलेगा, 40 और 2 38. अगेन 38 माइनस, ये नहीं, इसके ऊपर वाला 13. 8 minus 3 5. 3 minus 1 2. तो टेक दिस 25 माइनस इसके ऊपर वाला 6. ऊपर के 5 चले गए 20 और एक चला गया 19. देन 19 माइनस इसके बाजू वाला नहीं है, हमेशा ऊपर वाला. यस, 5. इट इज 14. अगेन 14 minus 6. हाउ मच? 8 ना? Now last 8 minus 5 कितना आता है? Yes, 3. तो आंसर इज करेक्ट. सिंपल वाला क्या ना स्टूडेंट, जब हम ये मोर देन टाइप करते हैं ना, तो ये जो सब्ट्रैक्शन होता है बाजू वाला नंबर नहीं, ऊपर वाला नंबर. हमेशा सब्ट्रैक्शन ये जो आएगा उसमें से उसके बाजू वाला नहीं, ऊपर वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ना स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं. फर्स्ट राइट ऑल द क्वेश्चन लिखो, फिर देन राइट द आंसर. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू टेबल आपको आंसर देना है. हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव? 40 और अबव. यहाँ पे हम लोअर लिमिट 40 एंड अबव. तो हाउ मेनी स्टूडेंट 40 और अबव कहाँ आ रहा है? लोअर लिमिट 40 यहाँ, 40 और मोर. अबव मीन्स मोर. 40 और मोर देन 40. यस, तो डायरेक्ट हम सकते हैं. दे आर 38 स्टूडेंट्स. यू राइट इन द फुल सेंटेंस. 38 स्टूडेंट्स गॉट 40 एंड अबव 40. नाउ नंबर सेकेंड. What is second question? How many students obtain marks 90 or above? Lower limit में 90, 90 and above. Only 90 and above marks मिला student 3 है. अगर 3 है ना? Only 3 students. 3 students got 90 or above 90 means more than 90. Third one and fourth one. What is third one? How many students obtain marks 60 or above? अब आप बताओ, 60 और above. Lower limit 60 or above. Yes. So it is 19 students. So, okay student, 19 students got 60 or above 60. क्योंकि ये मोर देन टाइप और इक्वल टू लोअर लिमिट से या उससे ज्यादा, इक्वल टू और मोर देन लोअर लिमिट. तो 6 लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है? 60. तो 60 और 60 से अबव कितने स्टूडेंट ऐसे? 90. ओके. सी इट इज लास्ट. व्हाट इज द फोर्थ? व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल टू और मोर देन टाइप ऑफ? अब ऐसे उल्टा पूछा है उन्होंने क्वेश्चन. 0 to 10 का क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप कितना है? 0 to 10. 0 to 10 का 64 टोटल. तो इट इज 62. मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, आपको कैसे लिखना है? यस, रीड क्वेश्चन कैसा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव? 38 students obtain marks
40 और above. 3 students obtain mark 90 or above. 19 students obtain marks 60 or above. And cumulative more than type cumulative frequency of class 0-10 is 62. Is that clear, student? Very simple. Now, using the data in the example 3 above, prepare less than cumulative frequency table. ये हमने more than बनाया, उसके आंसर. अभी स्टूडेंट यही डेटा, तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. आप क्या करेंगे? अगेन प्रिपेयर होल, ठीक है? और या फिर इसके आगे भी आप और एक बना सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होगा, तो बेटर है ये थर्ड कॉलम आप फर्स्ट ब्रेक 2 कॉलम, उसके बाद थर्ड वाला कॉलम बनाओ और वहां पे हम लिखेंगे यस मोर देन टाइप, सॉरी मोर देन था लेस देन टाइप. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट ये हो गया थर्ड क्वेश्चन. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. लास्ट, वो थर्ड था, अब ये फोर्थ में सेम डेटा है. ऐसा ही करना है आपको, सिर्फ आपको लास्ट कॉलम यहाँ पे चेंज करना है. आपको बनाना है यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप. आपको क्या करना है स्टूडेंट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, लेस देन टाइप CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप. स्टूडेंट मैंने वो रेड से किया था, आपको आपके पेन से करना है. आपने यहाँ पे यस ग्रीन कलर से करती हूँ. कैसे करते हैं? मोर देन टाइप में हमने क्या किया था? पहले टोटल से स्टार्ट किया था और फिर सब्सट्रैक्शन. यहाँ पे टोटल अपोजिट, हम क्या करेंगे? जो नंबर है पहले वही लेंगे, फिर अब इसको और उसके बाजू वाले नंबर को ऐड करेंगे. दिस 3 + 3, अब बस बाजू वाला ही ऐड करना है. वहां पे हम ऊपर वाला सब्सट्रैक्ट करते थे, याद आ रहा है ना? यस, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल है. 3 + 3 6, तो दिस सम +9 यस 15, दिस 15 + 9 24, अगेन 24, यही इसके बाजू वाला +13 is 37, 37 + 6 is equals to कितना होगा? 7 और 6 43. Then 43 + 5 48, 48 + 6 50 और 4 54, 54 + 5 it is 59, and last 59 + 3 how much? It is 60. तो ये सब हमने ऐसा पहले रिवर्स किया था, अब ऐसे एडिशन सेम आएगा. Is that clear student? डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यस मोर देन टाइप में फर्स्ट टोटल, देन वो टोटल में से ऊपर वाला नंबर उसके सब्सट्रैक्शन करेंगे और लास्ट में आएगा यही नंबर. लास्ट के कॉलम सेम होंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में फर्स्ट 2 कॉलम सेम, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे, फिर ये नंबर को लेकर उसके बाजू वाला ही एडिशन, सम बाजू वाला नंबर एडिशन, वहां पे सब्सट्रैक्शन ऊपर वाला नंबर सब्सट्रैक्शन करते. ठीक है, यहाँ पे बाजू वाला नंबर ही एडिशन करते हैं. अगेन अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्वेश्चन के आंसर देना है. तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट? अगेन देयर आर 4 क्वेश्चन. स्टूडेंट राइट द क्वेश्चन इन फुल सेंटेंस. ओके, मतलब यहाँ पे वर्ड वर्ड लिख रहे हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट? हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स. सी स्टूडेंट, यहाँ पे लेस देन, इसका नाम क्या है? लेस देन टाइप मीन्स किसका लेस देन? लेस देन
अपर लिमिट, लेस देन अपर लिमिट, वहां पे था इक्वल और मोर देन लोअर लिमिट, तो हम लोअर लिमिट देखते थे, अब हम यहाँ अपर लिमिट देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, यहाँ पे अपर लिमिट, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, इट इज yes 24, let me write 24 स्टूडेंट्स। समझा स्टूडेंट, यहाँ पे हम अब क्या कंसीडर करेंगे, लेस देन टाइप, लेस देन की किसकी वैल्यू, लेस देन यस अपर लिमिट, और जब मोर देन में रखते हैं तो मोर देन लोअर लिमिट और इक्वल टू लोअर लिमिट, समझे ना। यहाँ पे लेस देन अपर लिमिट, तो लेस देन 40, अपर लिमिट यहाँ है 40 से लेस 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, अपर लिमिट लेस देन 10 मार्क्स, 3 स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 10 अपर लिमिट 3। नेक्स्ट, how many students obtain less than 60 marks, how many students obtain less than 60, 60 अपर लिमिट में यहाँ है 43 स्टूडेंट्स। Write in full sentence. Last, find the cumulative frequency of the class 50-60, 50-60 की cumulative frequency is again 43। Cumulative frequency of class 50-60 is 43। So is that clear student? All of you understood? See fourth question, third question और fourth question में सेम क्या रहेगा, यस टैली, डेटा सेम है, डेटा सेम है, टैली क्लास, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब आपको थर्ड क्वेश्चन में बनाना था मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ क्वेश्चन में बनाना है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या दिया उन्होंने, क्वेश्चन दिए, आपको आंसर करना है। ठीक है स्टूडेंट, मोर देन टाइप में आप लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे, मोर देन लोअर और इक्वल टू लोअर होता है, और लेस देन टाइप में लेस देन अपर लिमिट को कंसीडर करेंगे। सिर्फ ये दो बातें को ध्यान दें, मोर देन टाइप लोअर लिमिट, लेस देन टाइप अपर लिमिट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल। स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन, go back to video, again rewind it, again watch step by step कि आप किस बातों पे आपको ध्यान देना है, which steps are important। CF फाइंड करना है, दो टाइप के CF हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं, मेजर डिफरेंस क्या होता है, मोर देन में टोटल लेते हैं और फर्स्ट नंबर पे आते हैं, फर्स्ट यहाँ के लास्ट के कॉलम सेम होते हैं, लेकिन जब हम लेस देन करते हैं फर्स्ट टू कॉलम सेम और हम पहुंचते हैं टोटल के पास। Is that clear? Okay. Now here we completed our practice set 7.4. Now next we will see measures of central tendency.